एपिसोड की शुरुआत में जिनवो एक गेट से निकलते हुए सोचता है कि उसने द एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने वाले दो मटेरियल को कलेक्ट कर लिया है। अब सिर्फ द प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग ही बचा है और उसे इकट्ठा करने के लिए उसे फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। डीमन कासल में जाने के बाद उसने बहुत ही लेवल अप किया है, बट वो ऑफिशियली अभी भी एक ई रैंक हंटर ही है और वो हाई लेवल की रेड्स में नहीं जा सकता। अब उसे ये नाटक को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा और ये मुखौटा वो हमेशा के लिए नहीं लगा सकता। तो अब बारी है द रीइवैल्यूएशन की। तभी नेक्स्ट ही मोमेंट हंटर एसोसिएशन के एक ऑफिस में बहुत सारे लोग अपनी रैंक को इवेल्युएट कराने के लिए आए हुए हैं और अलग अलग गिल्ड के मेंबर भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं ताकि वो टैलेंटेड हंटर्स को अपनी गिल्ड में ले पाए। तभी वाइट टाइगर गिल्ड के एक मेंबर की नज़र किसी पे पड़ती है एंड वो सीधा कॉल लगाता है प्रेसिडेंट योनहो को। वो ऑफिसर अपना नाम बताते हुए कहता है कि सर जी वो आ गया है। तो बेक पूछता है कौन, तो वो कहता है मैं गलत नहीं हूँ, संग हंटर अपने रीइवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे पहुँच चुका है। तभी एक लड़की जिन्हों को असिस्ट करते हुए एक रूम के बाहर ले जाती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और सभी के सभी अपनी मिलने वाली रैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये रैंक ही डिसाइड करेगी कि वो अपनी फैमिली को पालने के लिए कितने कैपेबल हैं और वो कितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तभी एक बंदा बोलता है कि अगर तुम ई रैंक से ऊपर के हो तो कोई ना कोई गिल्ड तुम्हें ले ही लेगा। तभी जिनू की बारी आ जाती है और उसे एक लड़की रीवैल्यूएशन की प्रोसेस समझाती है। जिनू अपना हाथ एक मशीन पे रखता है, बट वो लड़की देखती है कि सिस्टम में कोई एरर आ रहा है। तभी एक ऑफिसर वहाँ पे आके उस लड़की की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन जब वो सिस्टम में एरर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो उस लड़की को कहता है कि ये कोई मैकेनिकल एरर नहीं है, बल्कि ये मशीन ही माना की एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पा रही। इसका मतलब है कि ये कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर है। तभी नेक्स्ट ही मूवमेंट जोंगिन और जिनचुल जेजू आइलैंड की एंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रही है, ना ही वो ऑटोप्सी की सही रिपोर्ट दे पा रही है और ना ही किसी सही कंक्लूजन पे पहुंच पा रही है। तो जोंगिन रेड गेट इंसिडेंट के बारे में बात करता है और उसे कहता है कि कैसे वाइट टाइगर गिल्ड एक नॉन गिल्ड मेंबर को एक गेट के अंदर भेज सकते हैं। जिनचुल कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था, ना ही उसके पास पूरी डिटेल है। तभी लोगों का शोर उनका ध्यान खींचता है और बिल्डिंग से आ रही आवाज़ की तरफ वो चले जाते हैं। ऑफिस में खड़े सभी लोग यही अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि संग 10वां एस रैंक हंटर है। एंड तभी वो लोग जिनचुल और जोंगिन को वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन जिनवू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा है द अल्टीमेट हंटर, द पिनेकल ऑफ फायर हंटर जोंगिन। जोंगिन सीधा जिनवू को अप्रोच करता है एंड उसे अपना इंट्रोडक्शन कहते हुए अपने गिल्ड में आने के लिए कहता है, बट जिनवू उसे फुल स्वैग में मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो सारे लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन जोंगिन सीधा जिनचुल से पूछता है कि क्या उसने अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं बताया या उसने ये नहीं बताया कि आखिरकार वो कौन है। और वो देखते हैं कि जिनवू वहाँ से जा चुका होता है और इतने में वहाँ पे योनहो आ जाता है और उसे देखकर जोंगिन सीधा समझ जाता है कि आखिरकार वो भी संग हंटर के पीछे ही पड़ा है। तभी बेक उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड सोचता है कि ये सभी के सभी संग हंटर के बारे में जान चुके हैं। अगले ही पल जिनू अपनी मॉम के बेड के पास बैठा हुआ होता है एंड वो अपनी मॉम को कुछ देर और रुकने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाते वक्त जिनचुल वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है सर्विलेंस डिवीजन हंटर्स को ऑब्जर्व करता है और कुछ बुरा करने पर उन्हें पनिशमेंट भी देता है। तो जिनवू कहता है क्या वो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। तो जिनचुल अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि वो संग को कोई क्रिमिनल की तरह नहीं देखता और ख़ासकर वो एक एस रैंक हंटर है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो किसी भी एस रैंक हंटर को कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी जिनचुल उसे कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है और अंधेरे में से हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गन ही निकलते हैं। गन ही जिनवो को बताते हैं कि वो अब एक एस रैंक हंटर है और 3 दिन का गैप इसलिए मांगा गया है ताकि वो उसके रियल टैलेंट को पहचान सके। और बिना वक्त गवाए गन ही उसे कहते हैं कि वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले। तो संग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गन ही उसे बताता है कि अब इस कंट्री को पॉलिटिशियन ना चलाकर हंटर्स चला रहे हैं और ये हंटर्स 5 गिल्ड के अंडर में आते हैं और ये पांचों गिल्ड आपस में एक बैलेंस बनाए हुए हैं। लेकिन अगर संग किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करता है तो ये बैलेंस डगमगा जाएगा, इसीलिए वो उसे हंटर एसोसिएशन में आने के लिए कहते हैं ताकि हंटर एसोसिएशन छठी पावर बन जाए और वो बाकी हंटर्स को भी काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर पाए। गन ही उसे कहते हैं कि वो उसे एक अच्छी पोस्ट देंगे और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। तभी जिनवू
गोगन ही के प्रपोजल के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि प्रेसिडेंट काफ़ी आसानी से मीडिया को टैकल आउट कर लेंगे और उसे एक अच्छी पोस्ट भी देंगे। और फिर वो गन ही की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि वो जापान के फर्स्ट एस रैंक हंटर है और उनकी फिजिक एक 80 साल के बूढ़े से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इवन जिन्हों के लेवल अप होने के बाद भी वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन फिर जिन्हों मना कर देता है एंड गन ही को लगता है कि वो ऐसा पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन जिन्हों आगे कहता है कि वो लड़ना चाहता है और उसकी असली जगह डंजन में ही है, जिसे सुनकर गन ही का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है और वो सोचता है कि काश वो इस बंदे से 10 या 20 साल पहले मिला होता और उसके बराबर में फाइट कर पाता। गन ही जिन्हों की बात समझ जाता है एंड जिन्हों वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। तो गन ही सोचता है कि काश वो अपनी एजिंग को रोक पाता और फिर वो अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है और सीधा ड्रिंक के लिए चला जाता है। जिन्हों रास्ते में सोचता है कि उसे जल्दी लेवलअप करना होगा ताकि वो अपनी माँ को इटर्नल स्लीप से क्योर कर सके। नेक्स्ट ही मोमेंट हॉस्पिटल के बेड में डोंग सोक पड़ा दिखता है, जहाँ वो आंख खोलते ही सबसे पहले अपने डायरेक्टर को देखता है और डायरेक्टर उससे पूछता है कि डोंग सोक सच में इल्हान को क्या एक मैजिकल बीस्ट मानता है। तो डोंग सोक उसे कहता है कि इतनी पावर किसी मैजिकल बीस्ट में ही हो सकती है, जिसे सुनकर डायरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है ठीक है, तुम्हारे ठीक होने के बाद हम मिलेंगे। तो डोंग सोक इल्हान के बारे में पूछता है, जिसके बारे में डायरेक्टर को भी नहीं पता होता। डोंग सोक कुछ याद करने लग जाता है, जिसमें उसे याद आता है कि इल्हान ने उसे एक वार्निंग दी थी कि वो संग फैमिली से दूर रहे वरना उसकी धज्जियां उड़ा देगा, जिसे याद करते ही डोंग सोक काफ़ी ज़्यादा भिन्ना जाता है और अब वो इल्हान को कुचलने के लिए किसी आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा होता है। आर्टिफैक्ट एक रेलिक होता है जिन्हें ह्यूमंस बनाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। यही एक रीज़न है जिसे सोचकर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि डीमन कास्टल को फुल्ली विक्ट्री करने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तभी वो स्फेयर ऑफ एवेराइज को देखता है और उसे सेल करने का सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि एक ई रैंक हंटर से ये कौन ही खरीदेगा। एक गिल्ड के रिक्रूटमेंट पेज पर गिरती है। अगले ही पल जिन्हों की ओल्ड प्रोफाइल को गन ही देख रहा होता है और ऑब्जर्व करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। जिनचुल उसे बताता है कि वो हर बार रेड में इंजर्ड हो जाता था और हॉस्पिटल जाता था और साथ ही वो अपनी माँ बहन के सारे खर्चों को ध्यान में रखता है और अकेला ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और वो अभी हंटर गिल्ड की एक माइनिंग टीम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे सुनकर गन ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी एक साइड पर जिन्हों अपने माइनिंग वाले आउटफिट के अंदर खड़ा होता है और उसके सामने माइनिंग साइड का लीडर होता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक रेड में असॉल्ट टीम मॉन्स्टर से लड़ने का काम करती है, जबकि माइनिंग टीम वहाँ बचे हुए मैजिकल बीस्ट की बॉडी और माना क्रिस्टल को कलेक्ट करती है, जिसे बेचकर गिल्ड अपने पैसे कमाती है। तभी उस गेट में जोंगिन और उसकी असॉल्ट टीम घुस जाती है और वहाँ पे जाके धमा चौकड़ी मचाने लग जाती है। वो एक एक करके वहाँ के मैजिकल बीस्ट को ख़त्म करने लग जाती है और उसके पीछे एक लड़की अपने नाक को रुमाल से ढके हुए होती है। वो सब उस गेट से निकलते हुए हैं, जिसे देखकर जिन्हों की नज़र जोंगिन पे पड़ती है और उसे अपने प्रीवियस एनकाउंटर के बारे में याद आ जाता है। तभी वो जोंगिन के पीछे हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर द 9th एस रैंक हंटर द डांसर चाहेन को दिखता है। जिन्हों उसका ऑरा महसूस कर सकता है। इतने में ही हेन को भी गन ही का ऑरा महसूस होता है और वो देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसके बाद जिन्हों उस ए रैंक डंजन में चला जाता है और उस गेट में जाने के बाद वो माइनिंग को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन वो महसूस कर सकता है कि इस डंजन का बॉस अभी भी जिंदा है और वो मीटस और वल्कन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए जिन्हों उसे हराना चाहता है। तभी माइनिंग टीम के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर को अपने बीच में पाकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश होते हैं। तभी जिन्हों एक तगड़े बंदे से टकरा जाता है, जो जिन्हों को काफ़ी डांटने लग जाता है एंड संग उसे एक डेथ स्टेयर देता है, जिसकी वजह से लिटरली उसकी फट जाती है। जिन्हों की स्पीड एंड पावर को देखकर सारे माइनिंग टीम के लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि क्या वाकई में ये एक ई रैंक हंटर है। तभी लंच ब्रेक होते ही साइड का लीडर संग के पास जाके उसे ब्रेक के लिए कहता है, बट संग उसे कहता है कि वो थोड़ी देर और काम करना चाहता है और वो जल्द ही उन्हें ज्वाइन करेगा। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और मौका पाकर संग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए अकेला है और वो सीधा बॉस रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो उस बॉस से लड़ना चाहता है, क्योंकि उसे बॉस का काफ़ी अच्छा ऑरा महसूस हो रखा होता है।
जिनवू अपना हथियार निकालता है और पीछे से हेइन की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।